नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत का संविधान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं खान सर का नोट्स का जो है आज पहले से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 से कहता है भारतीय संविधान सभी के लिए बराबर कानून का संविधान हमारे देश में राज्य का शासन कैसे चलेगा और उसको चलाने के लिए किताब का नाम और उससे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है, यानी कि 22 भाग हैं और इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। लेसन को क्या कहते हैं? हम लोग भाग कहते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, कुछ अनुच्छेद, उसे अनुच्छेद कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अनुच्छेद, यानी आर्टिकल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाग वन में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एवं इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं राज्य का क्षेत्र। चलिए संघ क्या होता है? कहता है संघ भारत, अनुच्छेद कहता है कहता है भारत राज्यों का संघ, यानी यूनियन संघ का इंग्लिश मीनिंग होता है यूनियन, अर्थात राज्य कभी भी टुकड़ा अलग नहीं हो सकता है। राज्य कभी भी टुकड़ा में अलग नहीं हो सकता है, यानी कि अगर कोई झारखंड है, बिहार है, अगर वो चाहेगा तो अपना देश बनाने के लिए, तो वो कभी अलग होके अपना देश नहीं बना सकता है बिहार। इसी तरह से ये भारत का राज्य यानी यूनियन का अर्थ होता है। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी शक्तियां केंद्र को देकर देश का निर्माण करते हैं, उसे परिसंघ कहते हैं। परिसंघ का देश का निर्माण करते उसे परिसंघ कहते हैं। परिसंघ ही बहुत ही कमज़ोर और कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है, यानी कि परिसंघ जो है कोई भी देश से आसानी से अलग हो जाता है। फेडरेशन क्या होता है? संघ, फेडरेशन कहता है राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। बहुत सारे राज्य मिलकर क्या करते हैं दोस्तों? एक देश का निर्माण करते हैं। हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं। क्या दे देते हैं? देश को दे देते हैं और कहते हैं कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और उसे देश कहते हैं और देश कहते हैं इन शक्तियों का प्रयोग इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इससे भी क्या हो सकता है? फेडरेशन, यानी फेडरेशन से भी कोई अलग हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है यूनियन संघ, यानी कि कहता है यूनियन इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारा देश भारत, इसका राज्य कभी देश अलग नहीं हो सकता है। कहता है कहता है अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। फेडरेशन यानी बहुत सारा राज्य मिलकर अपनी राज्य कुछ शक्तियाँ देकर बनती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 2, पहले तो फर्स्ट यानी कि राज्य संघ एवं उनके संघ के बारे में पढ़ें, उसके बाद आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है संसद का अधिकार है कि भारत के बाहर, दूसरा अनुच्छेद में कहता है संसद का अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम 16 मई 1975 ईस्वी को देश मतलब भारत में नहीं था तो उसे मिला लिया गया। 16 मई 1975 ईस्वी को ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते दोस्तों। कहता है सिक्किम को किन संशोधन द्वारा उसे मिलाया गया? तो ये है 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को वह सह राज्य बनाया गया। इसके लिए संविधान के एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को में जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संशोधन 16 मई 1975 ईस्वी को भारत द्वारा 22वां राज्य बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है संसद अनुच्छेद 3 कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के बिना अनुमति से उसका नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का अनुमति लिए बिना वो किसी भी राज्य का उसका क्षेत्र, उसकी सीमा परिवर्तन कर सकता है या उसका नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे MP यानी कि छत्तीसगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश से आपको छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया 1 नवंबर 2000 को बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। उसी तरह से उत्तर प्रदेश कहते हैं उत्तर प्रदेश को
अलग करके उसको अलग से एक उत्तराखंड राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। उसी तरह से बिहार से अलग करके एक झारखंड को एक अलग राज्य बनाया गया 15 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा यानी किसी विदेशी राज्य में मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसका अनुच्छेद 368 में रखा जाता है उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। उसमें राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों, हस्ताक्षर जरूरी है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है अखंड भारत कैसे अलग हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लाते हैं। यानी कि हम लोग का हो गया भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद है जिसमें राज्य, संघ एवं राज्यों का क्षेत्र के बारे में बताया गया है। चलिए, अखंड भारत ये नहीं होता है। अखंड भारत हमारा भारत जो था सबसे पहले 1893 में हुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान जो है अलग हो गया था। हुरंड लाइन खींचने के बाद अफगानिस्तान एक अलग सा देश बन गया। उसके बाद अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 ईस्वी में म्यांमार यानी वर्मा को अलग हो गया। 1935 ईस्वी में। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान जो कि 1947 ईस्वी में पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उसी तरह से रेड क्लिफ रेखा जो भारतीय पाकिस्तान को अलग करती है वह बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच के जो बॉर्डर को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। और पाकिस्तान के रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। चलिए, अंग्रेजी देशी रियासत ने दोस्तों अंग्रेजी देशी रियासत ने 3 विकल्प दिए। मतलब जब गुलाम था देश तो जब जा रहे थे तो उसने क्या दिया, 3 विकल्प दिए। कहता है अंग्रेजों ने 3 रियासत में 3 विकल्प दिए, पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए या स्वतंत्र देश बनावे, यानी पूरी तरह से तोड़ के गया था। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। कहता है जब देश आज़ाद हुआ तब भारत में 500 से 52 यानी कि 552 से अधिक देशी रियासत थी, यानी देशी रियासत थी। और 500 देशी रियासत को फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, यानी कि संघ बनाना संभव नहीं था। इसीलिए उसने क्या इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि उसे मिलाकर यूनियन बनाया जाए। इस काम में 3 लोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला सरदार पटेल, वीपी मेनन एवं माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे।